we were in unfiltered conversation with Mrs. Neeraj Singh in part 1. We are carrying forward her conversation little more in part 2. For those who have listened part 1, this is a way to know her a little more and get some exciting story about her. And for the ones who are new on this part 2, don't worry, the link is there in the description box. Go and click on the link and enjoy the part 1. कभी आपने सोचा था कि आप टीचिंग फील्ड में आएंगी? कभी आपने पढ़ाई करते टाइम या तो दिमाग में जरा सा भी एक ख्वाहिश आई थी कि आपको टीचर बनना है, कि आप पहले कुछ और कर रहे थे, फिर अचानक से वक्त का तकाजा ऐसा कुछ हुआ कि आप टीचिंग में आ हाँ, गई? नहीं एकदम सही क्वेश्चन किया। क्योंकि देखो, पहले तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं कभी जॉब करूंगी, ठीक जी है। जी लेकिन समय जो है हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो ऐसा समय का चक्र आया ना कि मुझे जो है इसकी जरूरत पड़ी। शिक्षित तो थी ही मैं पहले से, लेकिन मैंने सोचा था कि घर में ही रह के और मतलब अच्छे से मैं सबकी देखभाल करूंगी। लेकिन समय जो है ना ऐसा आया कि मुझे बाहर निकलना ही पड़ा और मैंने अपना ये टीचिंग का जॉब चुना और मुझे फिर धीरे धीरे इसमें जो है बहुत ही मजा आने लगा। ऐसा हुआ था। कहीं ना कहीं तो आपके पैशन में था काम करना, ऐसा वरना बहुत लोग होते हैं जो अभी भी इतने यंग एज में भी लोग काम नहीं कर पाते हैं, और आप अभी भी इतने सालों में भी आप कंटिन्यूटी बनाए रखी। एक तो कुछ होती है ज़रूरत, लेकिन ज़रूरत के साथ साथ एक मोटिवेशन एंड एक पैशन भी होता है, तो वो भी होगा आपके साथ। हाँ बिल्कुल है ना। एक्चुअली क्या है ना, मुझे मोटिवेट करने वाले मेरा बेटा है, फिर मेरे पति हैं, तो वो हमेशा जो है ना मुझे प्रोत्साहित किया करते हैं। और मुझे भी अंदर से ऐसे आता है कि मतलब बैठना क्यों, हम बैठने के लिए थोड़ी ना इस धरती पर आए हैं। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए ना। और करते रहने से क्या होता है ना, हमारा दिमाग भी संचालित, हम अपने दिमाग को भी संचालित कर सकते हैं, चलता रहता है वो। और फिजिकली तो हम स्ट्रांग होते ही हैं अगर हम करते रहेंगे, कुछ काम हमेशा करते रहेंगे तो। बहुत बार ऐसा होता है कि लड़कियों को अभी भी ऐसा हो रहा है कि लड़कियों को लोग आगे बढ़ने नहीं देते। कुछ एरियाज में, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो यही चाहते हैं कि लड़कियां जल्दी एज में शादी कर लें, बस घर बसा लें और बस उतना ही उनकी लाइफ हो जाएगी, काम क्यों करना है। तो आपने लेकिन उस तरीके को, उस स्टीरियोटाइप थॉट्स को आपने खुद नहीं ब्रेक किया। प्लस आप अगर देख लिए तो आप उस चीज को किस तरीके से तोलेंगी? हाँ, वो पहले क्या था ना, पहले का जमाना अलग था कि मर्द जो है ना औरतों को या लड़कियों को सोचते थे कि इनको बाहर नहीं जाने देना है, इनको घर में ही रहना है। लेकिन वो जमाना बदल गया। अभी जो है ना लोग सब जो है शिक्षित हो गए हैं, उनको समझ आ गई है कि नहीं, लड़कियों को घर में नहीं बैठने देना है। लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। आज आप देखिए कि हमारे देश की प्रधानमंत्री भी रह चुकी हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी, और ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्होंने हर क्षेत्र में अपना अपना दबदबा बना के रखा है। तो लड़कियां कोई लड़कों से कम नहीं है और कम समझना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो क्या नहीं कर सकती, वो सब कुछ कर सकती हैं। इसलिए लोग जो भी लोग ऐसा लड़कियों को सोचते हैं कि नहीं सिर्फ खाना बनाएंगी, घर पे रहेंगी, तो वो उनका सोचना गलत है। मैं तो सोचती हूँ कि उन लोगों को जो है आगे बढ़ के इनको सपोर्ट करना चाहिए और उनको आगे बढ़ाने में उनकी मदद करनी। मुझे लगता है मिल बांट के काम करने से हो जाता है, चीजें बैलेंस। आपके लाइफ में भी तो हुई होगी, आपने। हाँ, बैलेंस हो जाता है। वही अभी आप देख लीजिए कि आज एक अगर आर्थिक स्थिति हमारी इससे सुधर जाती है, अगर सिर्फ एक ही घर में कमाने वाला होगा और खाने वाले 5 होंगे, तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे, मिल बांट कर काम करने से क्या है ना, हमारी हर चीज समस्या जो है वो सुलझ जाती है। अब आर्थिक ले लीजिए या फिर कुछ भी ले लीजिए आप, कि घर में हम बहुत ही ऐशो आराम से रह सकते हैं ना अगर दोनों करते हैं तो। और एक ही बंदा अगर पिसता रहेगा तो घर में मतलब नहीं सही रहेगा ना।
दोनों जी। को मिलकर ही करना चाहिए। कभी कभार ऐसा मौका भी आया होगा तब आपने सोचा होगा कि चलो ठीक है अब छोड़ देते हैं, अब नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी आपने कंटिन्यू किया होगा, तो उस मोमेंट को आपने किस तरीके से झेला? आ, बहुत ही मुश्किल होता है। मैं सोचती हूँ कि जो कोई एक बार काम करने लगता है ना, हाँ। तो उसको घर में बैठना ऐसा नहीं सुहाता है। तो जी। मजबूरी में अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या होता है ना कि तो भी बहुत मुश्किल होती है कि घर में बैठकर वही घर का काम करके, घर का काम करना कोई बुरी बात नहीं है, सब लोग कर ही रहे हैं और करना जी। भी चाहिए। जी। लेकिन जो है ना, जो बाहर निकल कर काम कर रहा है उसको अगर आप एक बार घर में बिठा देंगे तो वो नहीं रह सकता है। सही बात है। उसको तो करना ही है। तो जी। जी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं घर में बैठ के नहीं रह पाऊंगी, मुझे तो करना ही है। और एक बार आप ये देखिए कि हम लोग जो है ना अध्यापन क्षेत्र में है ना, तो बच्चे जब संतुष्ट होते हैं ना, उनको समझ में चीजें आ जाती है ना, तो अपने अंदर मुझे इतनी खुशी होती है कि चलो आज मैंने कुछ अच्छा काम किया है। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को शिक्षित करना, हम ही तो बनाते हैं डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े-बड़े जो भी आजकल मतलब हम निकल रहे हैं बच्चे, बड़ी-बड़ी जगहों पे जा रहे हैं, फॉरेन जाके पढ़ाई कर रहे हैं, उनको हमने जी। ही अपने हाथों से निकाला है ना। तो हमें ऐसा लगता है, बहुत ही खुशी होती है जब वो बच्चे बड़े होकर। इतने सालों के करियर में आपके पास तो ऐसे कितने सारे बच्चे होंगे जो अभी तो कुछ ना कुछ तो ऑलरेडी बन चुके होंगे। हाँ, बड़ी-बड़ी जगहों पर गए हैं, कोई डॉक्टर बना है, कोई इंजीनियर बना है, कोई और दूसरे क्षेत्र में गया है, तो वो बच्चे कभी तो मिलते वो हैं। अभी भी आपको पलट के याद करते हैं कि मैम बिल्कुल, आप। हाँ, बिल्कुल याद करते हैं। और वो बच्चे जब मिलते हैं ना, तो आके पैर छूते हैं। मतलब अपने आप को इतना मुझे गर्व होता है अपने आप पर कि हाँ, हमने कुछ किया है, तभी तो आज हमें इसका फल मिल रहा है। तो होता है, ये हमारी। ये चीज हम पैसे से नहीं तोल सकते। ये चीज ऐसी टीचर्स के पास एक चीज ये रहता है कि एक रिस्पेक्ट जो एक बार किसी ने अर्न कर लिया, वो टीचर्स के अलावा किसी को नहीं मिलता। इवन पेरेंट्स को भी बच्चे उस तरीके से याद नहीं करेंगे जिस तरीके से वो टीचर्स को याद करते हैं। हाँ, नहीं याद करते क्योंकि बच्चों की आदत होती है कि ये मेरी टीचर ने मुझे बताया है तो ये सही है, ऐसा जी। वो जी। बोलते हैं। तो हम लोग भी प्रयत्न करते हैं कि हम बच्चों को जितना अधिक से अधिक दे पाएँ ज्ञान, तो हमारे लिए उससे बड़ा और कुछ नहीं होगा। बच्चे सही बात। संतुष्ट हो जाएँ उससे ज़्यादा हमारे लिए कुछ नहीं होगा ना। आप योगा के बारे में बताइए। आपने योगा स्टार्ट कर दिया, आप रेगुलर 2-2 घंटे योगा करते हैं। इस चीज के बारे में आप बाकी जो हमारी महिलाएं हैं जो घर के कामों में या तो अधिकतर बाकी सारे कामों में उलझी हुई हैं, वो योगा के लिए टाइम नहीं निकाल पाती, लेकिन ये चीज जरूरी है, तो आप इस चीज को बहुत उनको कैसे समझाएंगे? बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखिए योगा तो मैं हमेशा से करती थी, थोड़ा-थोड़ा करती थी, लेकिन जो है ये ज़रूरत हो गई है एक। मतलब लोग जो है ना समझते नहीं हैं। वो काम करते रहते हैं, उनको बोलते हैं कि मुझे काम करने से फुर्सत ही नहीं मिलती तो मैं योगा क्या करूँगी। लेकिन मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि अपने लिए टाइम निकालें, जी। क्योंकि हम तो महिलाओं का क्या है, वो सबके लिए जीती है, पति के लिए, बच्चों के लिए, सास के लिए, ससुर के लिए, मम्मी के लिए, पापा के लिए, मतलब वो सबके लिए जीती हैं, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं जीती हैं वो। तो मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि अपने लिए भी जीना सीखें। ये योगा जो इतना, मतलब मैं बोलती हूँ इतना लाभदायी है हमारे लिए कि वो जब शुरू करेंगे ना तब उसका लाभ उनको पता चलेगा। उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सबको ही कि योगा करें। मैं 2 घंटे करती हूँ, वो तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन मैं बोलती हूँ कि कम से कम आधा घंटा कर लें, वो अपने लिए आधा घंटा का समय निकाल लें, तो वो उनके लिए बहुत ही लाभदायी होगा, तो उनको करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एंड मुझे लगता है कि ये सुनने के बाद एटलीस्ट कुछ लोग तो योगा ट्राई करना स्टार्ट कर देंगे। लास्ट में फाइनली का आप एक मैसेज जो हमारे ऑडियंस को देना चाहेंगी, स्पेशली वो जो आप अपने हर बच्चों को छोटे से बड़ा करते हुए देती हैं, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे ऑडियंस को भी एक सुंदर सा मैसेज दें। हाँ, तो मैं ऑडियंस को यही बोलना चाहूँगी
कि यह जीवन की डगर है बहुत टेढ़ी मेढ़ी, जी। ये जीवन की डगर है बहुत टेढ़ी मेढ़ी, पर चलते जाना है, बस चलते जाना है। रास्ते में है बहुत फूल भी और कांटे भी, जी। रास्ते में है बहुत फूल भी और कांटे भी, फूलों से बहकना नहीं, कांटों से डरना नहीं, लाख आंधी तूफानों में धीरज मेरा जांचा हो, पर चलते जाना है, बस चलते जाना है। तो मैं उनको सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि कभी जीवन में पीछे मुड़कर ना देखें और बस आगे बढ़ते जाएं। अरे रास्ते में तो सबके सुख दुख हर चीज आते रहता है, कठिनाई आती रहती है, संघर्ष करते हुए हमें आगे बढ़ते जाना है बस, ये चीज थमना नहीं। आपने ये जो पोयम लिखी है, आपको अंदाजा नहीं है, लेकिन ये कोविड के टाइम पे बहुत लोगों की मोटिवेशन बन सकती है, क्योंकि इस कोविड के टाइम में लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि कितने डिफिकल्टीज उनके रास्ते में आ रहे होंगे। किसी की कोई पर्सनल इश्यूज हो रहे हैं, किसी के फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपना मोटिवेशन इसी पोयम से, मुझे लगता है, वो बांध सकते हैं। एक थर्ड पर्सन की जरूरत होती है, आई गेस आपने वो आज पूरी कर दी है। जी वो ये वही तो मैं बोल रही हूँ कि ये बहुत कठिन समय है। इस कठिन समय में ना हमें अपना धीरज नहीं खोना चाहिए, बस धीरज नहीं खोना, कुछ नहीं होगा। आपने बहुत सुंदरता से सारे सवालों के जवाब दिए। मेरे हिंदी में कुछ कमी हो गई है तो प्लीज मार्क्स मत काटिएगा। आपने बहुत ढंग से एंड बहुत धैर्य के साथ आपने मेरे सवालों का जवाब दिया, और मुझे लगता है हमारी ऑडियंस जो सुनेगी वो आपसे जरूर प्रभावित हो जाएगी एंड आपके सिखाए हुए रास्तों पर वो चलेगी। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग दिस। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस काबिल समझा। आप काबिल हैं, मैं कोई नहीं होता आपको काबिल, आपकी काबिलियत को तौलने वाला। मैं एक छोटा सा इंसान ही हूँ। आई को मजा आया होगा आज इंटरव्यू। जी बहुत मजा आया। मुझे भी कुछ ऐसा लगा, ऐसा फील हुआ मुझे भी कि मैं भी कुछ हूँ स्पेशल। ये पूरी दुनिया में मुझे पता है कि सारे लोग कुछ ना कुछ अपने अपने लेवल पे होते हैं, बस वो लाइमलाइट में नहीं आ पाते। इसी का हमें एक था कि हम बस ये शो चला दें और उन तक पहुंचे जो हर क्षेत्र में काबिल तारीफ काम कर चुके हैं। हाँ, ये आपने बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि सबने, मतलब मैं ऐसा बोलती हूँ कि सेलिब्रिटी हैं, उनको लोग 10 बार इंटरव्यू लेंगे, उनके आगे पीछे भागते रहते हैं, लेकिन हम लोग भी तो मतलब सेलिब्रिटी ही हैं अगर समझा जाए तो। अपने सारे ही सेलिब्रिटी हैं। तो वही मैं बोल रही हूँ कि उनको भी अगर आप इंटरव्यू ले रहे हैं ना, तो उनको स्पेशल फील करा रहे हैं आप, तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। हमारे लिए हमें भी बहुत आनंद आया आपके साथ में बातें करके, तो बहुत thank you so much. So we were in conversation with Mrs. Neeraj Singh. I hope you must have enjoyed as much as I did. So what are your duties now? There are 3 duties as per No Filter Talk. First, you have to press like button if you have literally liked it. Comment your suggestions, your valuable suggestions will be entertained. And one more important thing, subscribe my page. You will get all the notification time to time. And the biggest thing of all, you have to share as much as possible. We are going to be back with many more such interesting podcasts on every Saturday. Till then, stay tuned. Dil se namaskar. Signing off, Prateek Singh.